रोको रोको, ड्राइवर गाड़ी रोको। अच्छा। इस हैट में 1 रुपया डाल दो। इस हैट में? क्यों साहब? यहाँ से हर आने जाने वाले को टैक्स भरना पड़ता है, ये लो। अरे साहब, आप इस शहर के इतने बड़े वकील हैं, आप इन लोगों की बातों में आ जाएंगे, इसमें पैसे डालेंगे? अरे साहब, ये तो किसी आलतू फालतू लुच्चे लफंगों का काम है, आप इनकी फिक्र मत कीजिए, इसमें पैसे मत डालिए, हम है ना आपके साथ में। न्याय चंद रस्तोगी और कानून के भोगी, तेरे कानून का इचक दाना बीच का दाना। वकील, हमारी वकालत सिर्फ अदालत में चलती होगी, टोप नाके पर नहीं। टोप नाके पे अपन की तोप चलती है। अपन को पहचाना नहीं क्या है? आपका नाम किसने नहीं सुना? आप विक्रम हैं। सिर्फ विक्रम? नहीं, विक्रम दादा। तो फिर बगैर टोल दिए गाड़ी किरोस करने की हिम्मत कैसे की? मैंने तो उसको कहा था, मगर ये तो निकालो टैक्स और जुर्माना भी। जुर्माना? बिल्कुल, नहीं तो निकाल दूंगा पूरा खाना। ना ना ना, गिनने की क्या जरूरत है, जुर्माना पूरे बटुए के साथ। प्रकाश जी साहब। मैं विजय कुमार से बात करके आप लोगों की मांगे पूरी करवाने की कोशिश करता हूँ। शुक्रिया साहब। केडिया कंपनी के सभी पंखों में डबल बॉल बेरिंग है, और यही वजह है कि हर आदमी केडिया के पंखे मांगता हुआ आता है। ठीक है, तो फिर नॉर्थ जोन का डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आई कम इन मिस्टर विजय कुमार? आइए मिस्टर तेजा, तशरीफ रखिए। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? रास्ता भूला नहीं, बल्कि आपको सही रास्ता दिखाने आया हूँ। शब्दों से खेलने की बजाय खुलकर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, खुलकर बात करता हूँ। तो बात यह है मिस्टर विजय कि अगर मैं और आप आपस में फैसला कर लें तो दोनों ही मुश्किलों की दलदल से बाहर आ जाएंगे। फिर आप शब्दों से खेलने चले जा रहे हैं, साफ साफ नहीं बोल रहे हैं। आपकी मुश्किल ये है कि आप मजदूरों की मांगों से परेशान हैं, और मेरी मुश्किल ये है मेरा बेटा जोगिंदर जेल में है। तो मैं ये चाहता हूं मिस्टर विजय कुमार कि आपने मेरे बेटे के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया है उसे वापस ले लीजिए और मेरे बेटे को आजाद करवा दीजिए, और मैं आपको मजदूरों की मांगों से हमेशा के लिए आजाद करवा दूंगा। और इतना ही नहीं, अगर आप कहें तो मैं डॉक्टर प्रेम कुमार की पत्नी को इतनी दौलत दूंगा कि वो सारी जिंदगी आराम से गुजार सके। बस आप सिर्फ मुकदमा वापस ले लीजिए। आप ये घटिया सौदा करने के लिए गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं। इससे पहले कि मैं कोई सख्त जवाब दूं, आप शराफत से चले जाइए। देखिए, मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। विजय कुमार ईमानदारों से, देश के वफादारों से हाथ मिलाता है, गद्दारों से नहीं। मैं आपके साथ शराफत से पेश आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेइज्जती करें। आपकी बेइज्जती करना बेइज्जती का अपमान करना है। आपके पास इज्जत कहाँ है? Don't raise your voice। तुम अपना ये गुनहगार मासूमी के खून से रंगा हुआ हाथ मेरे हाथ से मिलाना चाहते हो? मैं ऐसे लोगों का हाथ कानून के हाथ में दे दिया करता हूँ। तुम्हारा अंत करीब आ गया तेजा। तुम्हारा बेटा तो फांसी पर लटकेगा ही, मगर बहुत जल्द फांसी का फंदा तुम्हारी गर्दन की तलाश में भी निकलेगा। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ और ये बताकर जा रहा हूँ कि तेजा जिससे दोस्ती करता है मुकद्दर उसका दोस्त बन जाता है, और जिससे दुश्मनी करता है उसका मुकद्दर फूट जाता है, और दुश्मनी दरवाजे पे मौत लेकर खड़ी हो जाती है। और आज से, यहाँ से, इसी जगह से तुम्हारी और मेरी दुश्मनी शुरू होती है। दुश्मनी तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी है तेजा, लेकिन आज से हमारी दुश्मनी आगे बढ़ी है। अच्छा, देख लूंगा। जब देखना है तब देख लेना, बट नाउ गेट आउट। सकाराम। यस सर। ये सब लोग कहाँ मर गए? वो तेजा साहब का बेटा जोगिंदर है ना, सब उसी के पास गए हुए हैं। क्यों? उसने 5 स्टार होटल से खाना मंगवाया, सभी को दावत दिया है, सब वहीं खा रहे हैं साहब। अरे वो तेजा साहब के बेटे जोगिंदर साहब कहाँ हैं? जेलर साहब, वो 279 नंबर का कैदी है ना, वो जो उम्र कैद की सजा काट रहा है, वो पार्टी में नहीं आए, इसलिए उसे बुलाने गए हैं। बाबा, बाबा मैंने आपको दावत पे बुलाया और आप आए नहीं। उठिए बाबा। अरे बाबा उठिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो आपको दावत के लिए बुलाने आया था। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तेरी रगों को चीर कर उसमें से एक एक कतरा खून निकाल डालूंगा।
बुढ़े, बददिमाग, वैशी, तेजा साहब के बेटे में हाथ उठा है। ठहरो। बाबा, आप मेरा खून क्यों करना चाहते हैं? मैं तो आपको दावत देने आया था और आप मुझे जान से मार डालना चाहते हैं? क्यों? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझसे क्या दुश्मनी है? दुश्मनी है, और इतनी सख्त दुश्मनी है कि उसके लिए दुश्मनी का लफ्ज भी कमजोर लगता है। उसे बरसों पुराना हिसाब चुकता करना है, और अगर चुकता न कर सका, उससे पहले मर गया तो भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में एक और भी है जो तुमसे मेरा बदला लेगा, अधूरे सवालों का जवाब वसूल करेगा, और एक दिन मजबूर होकर तुमको और तुम्हारे मगरूर बाप को घुटने टेक कर उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। समझे? ले जाओ उसे। जवाब देना पड़ेगा एक दिन। अरे भेड़ो, क्यों काम का लौंडिया के पीछे पड़े हो? हाँ, ये मेरा पर्स चुरा कर भागी, मैंने इसका पीछा किया और यहाँ आकर पकड़ लिया। हो सकता है यहाँ पहुँचने से पहले इसने किसी को दे दिया हो या कहीं छुपा लिया हो। अपन के इलाका में पॉकेटमारी नहीं होता, और जो पॉकेटमारी करता है ना, सुबह आकर अपन को सलाम करता है, शाम को भत्ता देता है। इस लड़की को अपन ने पहली बार देखा है। एक काम करो, पतली गली से निकलो, नहीं तो पिट जाओगे। अपन को टोप नाका जाना है। टैकल द मैटर, आई गो। सैल्यूट। मैं तो समझता था सिर्फ ये लड़की चोर है, लगता है ये चोरों की बस्ती है। तू तो मुझे सचमुच की पॉकेट मार लग रही है। फोड़ यहाँ से। अरे जा रहे हो ना बाबा? अरे फोड़ यहाँ से। चली गई। मेरे टोप पर भी नजर रखती है। टोप जी, खा के इतने नोट जी, हो रहे हो गोप जी, इसलिए यहाँ से निकल लो। मेरे टोप को चाहने वालों, तुम्हारा भाई विक्रम आ गया है। चक्कर चला के यानी के मुक्के के बलबूते पर साहूकारों से टोप टैक्स वसूल करके आ गया है। आओ आओ, ये लो। बच्चे पैदा करना हम गरीबों के लिए ओनली एंटरटेनमेंट। उधर बनिया आटे तेल का भाव बढ़ा रहा है, इधर पब्लिक बढ़ा रही है। बेटा, ये कौन है? बटुआ बच्चा है, इसी की किस्मत का होगा। ये रख लो। मैं यहाँ रोज आता हूँ, कभी किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो यहाँ चलिए आना। मेरा नाम विक्रम है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने प्यार से बेटा कहा, बेचारी बहुत दुखी लगती है। माँ जी, मैं कोर्ट जा रही हूँ, बहुत देर हो गई। अच्छा बेटी। कभी आड़ कभी पार लगाती है ना। आन दे। आमा मियाँ डिग्गी तोड़ दी तूने अपनी। अरे वाह, लोग तुमसे इतना डरते हैं। डरते नहीं, प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। वैसे अगर इधर से कहीं जंबो जेट जा रहा और मैं विसल मार दूं, सीधा यहाँ लैंड कर जाएगा। आप कहीं तो मैं करके दिखाऊं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं लेट हो रही हूँ। लेट हो रही है तो जाइए, जल्दी जाइए। मियाँ मेम साहब को आराम से ले जाओ। नहीं लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। माँ देखा सिटी का कमाल। बस बहुत हो गई तेरी बड़ाई। कब तक सीटियां बजाकर गाड़ी रोकता रहेगा? कोई हिम्मत और मेहनत वाला काम करके क्यों नहीं अरे क्या बात करती है माँ, सीटी बजाना बहुत बड़ा हिम्मत का काम, और इस तरह ऑटो रिक्शा को बुर्र से वापस बुला लेना हिम्मत का काम है। माँ कभी थोड़ी बहुत तारीफ कर देकर हमेशा कुड़कुड़ करती रहती है। पहले कोई तारीफ वाला काम करके तो दिखा। श्रद्धा, ऑफिस में केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी असिस्टेंट इस लायक नहीं कि किसी भी केस को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सके। तुम्हें काबिलियत है, यू आर क्लेवर, इंटेलिजेंट एंड कैन हैंडल एनी केस कॉन्फिडेंटली। थैंक यू सर। इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा केस सौंप रहा हूं, तेजा के बेटे जोगिंदर का केस। क्या हुआ? तेजा का नाम सुनकर तुम घबरा क्यों गई? जी कुछ नहीं सर। देखो श्रद्धा, ये केस मैं खुद हैंडल कर लेता, लेकिन मेरा इस केस में हाथ डालने का मतलब है दो जबरदस्त तलवारों के बीच में अपना हाथ डाल देना। क्योंकि एक तरफ
इंपोर्ट एक्सपोर्ट किंग मिस्टर तेजा हैं और दूसरी तरफ शहर का सबसे बड़ा रईस केडिया कंपनी का मालिक विजय कुमार है। विजय कुमार के डॉक्टर दोस्त का कत्ल हुआ है, डॉक्टर प्रेम कुमार। डॉक्टर प्रेम का कत्ल तेजा के बेटे जोगिंदर ने किया है और इस केस की पैरवी तुम्हें करनी होगी। सर, अगर ये मुकदमा मेरे जिम्मे न सौंपा जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मिस श्रद्धा, ये मुकदमा आपको लड़ना होगा। That's my order. All the best. हाँ जोगिंदर, एडवोकेट एनसीआर और उनकी जूनियर की कोशिश से तुम्हारी कंडीशनल बेल ग्रांट हो गई, लेकिन इस मुकदमे की कार्रवाई के दौरान तुम्हें शहर से बाहर रहना पड़ेगा। पुलिस की जीप तुम्हें शहर से बाहर छोड़ देगी और तुम्हें क्या करना है वकील साहब समझा देंगे। टॉप टैक्स। टॉप टैक्स? विक्रम दादा का टॉप टैक्स। किस बात का टैक्स लेते हो तुम? सेठ, लगता है बम्बई में नया आयल है। मालूम नहीं कितने में गाड़ी में? 1 2 3। अरे तिया साहब, आपने बताया नहीं सेठ को कि किस बात का टैक्स? अजी मैंने तो इनको बताया था, लेकिन उससे पहले आपने डंडा ऊपर कर दिया। बताया था कि नहीं? हमसे पंगा लेने वाला नंगा हो जाता है सेठ, इससे पहले कि पीली गाड़ी हरी हो जाए अंटी ढीली करो और हमारे टोप में पैसा रख दो। ये क्या बदतमीजी है? गाड़ी क्यों रोकी तुमने? अय्यो, लाल पीले होने की जरूरत नहीं है सेठ। गाड़ी का इंजन बंद, सुरताल नीचे। ये टोप नाके का असूल है कि कोई गाड़ी बिना टैक्स दिए यहाँ से 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकती। एरिया माँ, क्या मतलब है तुम्हारा? काहे को अपना भेजा खराब करता है बाबू? वो टोप देखा है ना, पहले उसमें टैक्स डालना फिर गाड़ी आगे लेके जाना। और एक बात सुन लो, गाड़ी चाहे धन्ना सेठ की हो या कुत्ते पकड़ने वाली म्यूनिसिपैलिटी की हो। ये टैक्स नहीं, भीख है। मतलब हर गुजरने वाले को भीख देनी पड़ती है। भीख मांगने का अच्छा मॉडर्न तरीका निकाला है तुम लोगों ने। अय्यो, क्या डायलॉग मारता है जी है? मैं ठीक कह रहा हूँ। यहाँ सारी बेईमानियों का धंधा तुम लोगों की निगरानी में होता है। उस दिन तुम लोगों ने उस पॉकेट मार लड़की की मदद की थी और आज टैक्स के नाम पर भीख वसूल की जा रही है। अरे इतने हट्टे कट्टे आदमी हो, कोई अच्छा काम धाम करो, क्यों बेगैरती का काम करते हो? क्या रे, मेरे को हट्टा कट्टा बोला? मेरे इलाके में मिनिस्टर भी ऊंची ताल में बात नहीं करता और तू भौंकता जाता। क्या रे, अपन दुनिया में सिर्फ अपनी अम्मा से डरता है, तुम काहे को आए हैं? दोस्ती के लिए आए हैं जी, दोस्ती के लिए। दोस्ती भाई, बहादुरी की दोस्ती। हमें बहादुर लोग बहुत पसंद है। शशि, लोग भगवान की पूजा करते हैं, हाँ जी, हम बहादुरों की पूजा करते अच्छा, हैं। ये रखो। ये क्या लेके लो भाई? बात रिटर्न हियर। मेरा पता है। पता? तुम्हारे जैसे बहादुर इंसान की जगह सड़क पर नहीं, हमारे दिल में है। यानी कि आप हमें टोप टैक्स निकाल कर उधर ले जाना चाहते हैं? कभी आकर हमसे मिलो, दोस्ती करो, फायदा ही फायदा है। फायदा ही फायदा है तो दोस्ती ही दोस्ती है। आइए तिया जी।